देखिए, हमारे धर्म का सबसे बड़ा सेतु बना रत्नाकर सागर के ऊपर, जिस समंदर को बांधने की आज वर्तमान में क्षमता नहीं है और भविष्य में भी ऐसे समंदरों की बांधने की आशा आगे हजारों वर्षों तक नहीं कर सकते, वो आज लाखों वर्ष पहले हमारे भगवान राम कर चुके हैं। ये थे हम, छोटी सी उंगली पर गिरवर उठाने वाले, और मात्र 3 दिवसीय महीने 400 कोसरे रत्नागर माथे पुल बनाने वाला आज अपने धर्म और राष्ट्र ने बचाने वास्ते विवश खड़ा है। इंद्रो कारण काई कि अपन धर्म ने भूल गया, अपने राम ने भूल गया। आज लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। आपको बता दूं, भारत को विश्व गुरु बनाने की पहली सीढ़ी अगर कोई है तो भारत का ये राम मंदिर है, जो वर्तमान में अयोध्या में बनने जा रहा है। कौन कौन खुश है, बात उठाए। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान ही ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की वो गंगा की अमर वाणी। देखिए, मैं किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, जो देख रहे हैं वर्तमान में वही बता रहा हूं। ये मंच पर संत बैठे, आपके शहर में एक माइक लगा होगा, इस साइड दूसरा माइक इस साइड लगा होगा। एक में से आवाज आएगी, जो मेरे जैसा है वो रहे, या उसको मेरे जैसे किया जाए, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको हटाया जाए। ये 3 चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती हैं। पर एक माइक लगा होगा जिसमें से आवाज आएगी, सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे संतु निरामया, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो। अगर कहीं से आवाज आती है तो इन संतों के मंदिर और मठों से आते। एक बार विराजे हुए संतों के लिए और अपने गौरवशाली सनातन धर्म के लिए उठाकर दोनों हाथ जयघोष करें। बोल सत्य सनातन धर्म की, बोल भारत माता की। सीता माता को सकुशल लंका से अयोध्या लेकर, अयोध्या में हजारों वर्षों तक राम राज्य चला। पर आज सु कुछ सदियों पूर्व एक बाबर नाम रो लुटेरो आयो, जो अयोध्या जी पावन और पवित्र भूमि सु राम रो मंदिर हटा और एक बाबर नाम रो लुटेरो मस्जिद बना दी गई। और मस्जिद ने हटाता, मंदिर ने पाछो निर्माण करवाता थका। सदियों सु अपारा साधु संतों तपस्वियों बलिदानियों आपरो बलिदान दियो। जद जा एक बार फिर अयोध्या जी पवित्र भूमि रे माथे अपने राम मंदिर देखने सौभाग्य मिले। एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, अयोध्या में राम मंदिर बनने पर सीख करके कितने लोग खुश हैं? इधर पीछे तक कितने लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश हैं? बोल अयोध्या धाम की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नीचे मैं देख रहा हूं, मैं गिनता हूं। गणित कमजोर है पर काउंटिंग अच्छी है। आपको बता दूं, बाबर, अकबर, हुमायूं, और मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन आतंकवादी लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस भारत का खंडन किया है, जिन्होंने भारत का विनाश अगर किसी ने किया है तो मुगलों के उस काल में हुआ। अरे आज तो इतनी स्वतंत्रता रे साथ है, आजादी रे साथ है, सत्संग कर रहा हूं। पहले तो एक दियो जलाने वास्ते 4000 लोग हमारी प्रतीक्षा करता, और एक आदमी दियो लेर बीच में बैठ तो जागरण पूरी होती। आज आजादी कर रहे हैं। आप में से जिन जिन को लगता है कि मेरे पूर्वजों ने धर्म और ध्वजा गौ और गौरव को बचाने में साथ दिया, वो हाथ खड़ा करें। इधर वाले सभी लोग जिनको लगता है धर्म और ध्वजा गौ और गौरव, आप बिल्कुल 1 मिनट में हाथ नीचे पटक देते हो। अरे लोगों ने गोलियां खाई हमारे लिए, लोगों ने सर कटाए हैं, अपनों को खोया है, माता और बहनों ने अपनी इज्जत को खोया है, अपने जीवन को खोया है, और आप 1 मिनट में हाथ नीचे गिरा रहे हो। कुछ नुकसान नहीं होगा, आपके हाथों का एक बार खड़ा रखें। जिन जिनको लगता है कि मेरे पूर्वजों ने किया है, बाकी बाबूर के सपोर्टर हैं, वो हाथ नीचे रखे। राम के सपोर्टर, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अब ताली बजाना उस बात के लिए। आपको उन लोगों को सबूत दे रहा हूं 4 पंक्तियों में, जो कहते हैं राम कल्पना है। जम्बो द्वीपे भरत खंडे, जम्बो द्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम। हम सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण
कथा श्री राम की। मैं बोलूंगा ये रामायण है पुण्य कथा और आप लोग बोलोगे श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा 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 श्री राम की। अरे राम पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है? जबकि पश्चिमी पूरी देश मानते हैं राम थे, राम है, राम रहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, वहां तो कहते हैं कि बिल्कुल राम हमारे पूर्वज है, राम थे, राम है और राम को मानते हैं। फिर जाके लंका में पूछा, बिल्कुल थे, राम थे, राम है और राम रहेंगे। पर जब भारत में राम की बात आई तब लोगों ने राम से कागज मांगे कि बता, बर्थ सर्टिफिकेट बता। ये विडंबना है हमारी। पर यहां सीकर में मुझे पता है सब मानते हैं अयोध्या राम की और राम अयोध्या के। बोल अयोध्या नाथ की ए मंगल भावना मंगल हारी। मंगल भावना मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही सिया राम सिया राम जय जय जो देखिए सूत्र यही है राम को राम की धरा पर रखने का कि उसके नाम, ओहो क्या बात है राठौर साहब, राम के नाम को कभी भूले नहीं। पता है हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या? हम सबको पूजते हैं। हमारे आगे जो कुछ मिला हमने उसको पूज दिया। अगर हम किसी एक चीज को पूजते तो शायद ये धर्म रह नहीं पाता। हमने मंदिरों की पूजा की, लोगों ने मंदिरों को तोड़ दिया। हमने गौ की पूजा की, लोगों ने गाय को काटना प्रारंभ कर दिया। अरे मैं तो उनको कहता हूं हम सूर्य की पूजा करते हैं। अगर तुम में औकात है तो उसको बुझा कर दिखा दो। मैं तुम्हें कहता हूं हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। अगर तुम में क्षमता है तो उसको अपने स्थान से हटाकर दिखा दो। अरे हम तो वायु की पूजा करते हैं। अगर तुम में औकात है तो उसके बिना रहकर दिखा दो। अरे हम तो धरती पर पड़े हुए जल की पूजा करते हैं। अगर तुम में क्षमता है तो उसके बिना एक क्षण रह के दिखा दो। अरे और तो और हम इस धरती माँ की पूजा करते हैं। अगर तुम में क्षमता है तो इसको छोड़कर कहीं और जाकर दिखा दो। एक बार उठाए सनातन धर्म के लिए। बोल सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। ओ रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। ओ रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। ओ रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। अरे राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की। बोलो रे भाई सब संतन की। बोलो रे भाई सब भक्तन की। हमारे साथ श्री रघुनाथ। जो कहते हैं ना कि तुम्हारे मोदी जब मठ में चले जाएंगे, तुम्हारे योगी जब पहाड़ों में चले जाएंगे, तब क्या होगा तुम लोगों का बताओ जरा। उनको कहते हैं हमारे साथ
श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में रख दियो जगन्नाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ। अरे श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जय हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, अमर जवान की, भारत माता की जय हो। आप सभी की जय। भारत माता की जय। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। वंदे 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 मातरम 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 मातरम। अरे क्यों भाई लोगों, मजा आयो को नहीं? अत्ता साधु एक सागे बैठे हैं, मजा आयो को नहीं? अति सहिंद वीरांगना बैठी है, मजा आयो को नहीं? यहाँ को प्रोग्राम पहली होयो के कोनी होयो ने? तो अब थे यदि बोल दो तो हर साल की 14 फरवरी ने ओ को ओ जाजम हर साल ही चौक में बिछाऊंगा। बोलो भारत माता के वंदे वंदे। हमारे मध्य इस राजस्थान के ऐसा व्यक्ति, ऐसा भामाशाह जिसने अपने निजी खर्चे पे सैकड़ों से ज्यादा शहीदों की मूर्तियां लगाई, ऐसे भामाशाह प्रेम सिंह बाजौर जी के लिए आप सब जोर से तालियां बजाइए। साथ ही हम सबको आशीर्वाद देने के लिए शैलेंद्र नाथ जी महाराज चिड़ावा से यहां पधारे हैं। उनको भी बहुत बहुत बारंबार हम सब की ओर से प्रणाम। मैं पालवास धाम से पधारे चंद्रमा दास जी महाराज, भगवान दास जी महाराज, रघुनंदास जी महाराज को बारंबार प्रणाम करता हूं। साथ ही मेरे गुरुवर जिनके आदेश से, जिनकी प्रेरणा से मैंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे श्रीमठ गाड़ोदा धाम के पीठाधीश्वर महावीर जति जी महाराज को भी बारंबार प्रणाम करते हैं। इस सफल कार्यक्रम में इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी संख्या में गांव से और शहर से पधारे सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम हमारे शहीद वीरांगनाओं का सम्मान समारोह करेंगे। एक भी व्यक्ति शहीद वीरांगनाओं के सम्मान से पहले यहां से उठ के नहीं जाएगा। यदि कोई जाएगा वो यहां पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं, मनोरंजन करने के लिए आया है। भारत माता के। बहुत सुंदर, क्या बात। कैमरा उधर रखो इनके ऊपर। बहुत अद्भुत। हम सब जानते हैं कि आज के कार्यक्रम की जो भूमिका बनी है उसके पीछे लक्ष्य भी यही था कि जिन शहीदों ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया उनके चरणों में हम लोग प्रणाम निवेदित करें। जैसे अभी स्वदेश ने बताया, हम सब के मध्य गाड़ोदा पीठ से महावीर जति जी महाराज, मुकुंदगढ़ धाम से शैलेंद्र नाथ जी महाराज, पालवास से चंद्रमा दास जी महाराज, पालवास से ही भगवान दास जी महाराज और रघुनंदन दास जी महाराज पधारे हैं। इन सभी संतों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और उसके साथ साथ में एक ऐसा व्यक्तित्व भी हम सबके मध्य बैठा है, चाहे राजनीति की बात हो चाहे समाज सेवा की बात हो। हम सब जानते हैं कि इन दोनों ही क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमारे जीवन से सरलता चली जाती है, लेकिन जिनके जीवन में सरलता भी है और जब मां लक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद दिया तो एक विनम्र भाव के साथ में एक संकल्प लिया कि जहां जहां शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों को
सम्मान देते हुए उनकी प्रतिमाओं की स्थापना मैं मेरे निजी खर्चे से करूंगा। यह बहुत सामान्य सा संकल्प नहीं था, बड़ा बड़ा संकल्प था, लेकिन जिनको ईश्वर के आशीर्वाद से उस संकल्प को पूरा करने का सौभाग्य मिला वे प्रेम सिंह जी बाजोर। और मैं आपको फिर कह दूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वे हम सबके बड़े तो हैं, राजनीति और धन के रूप में भी उनकी बड़ी पहचान है, लेकिन उस धन की सर्वोत्तम गति के रूप में उस धन को शहीदों की प्रतिमाओं के माध्यम से उन शहीदों की यादों को जीवंत बनाने में उसका जो उपयोग किया, यह अपने आप में अद्भुत था। पूरा मंच एक बार जोरदार तालियों के साथ में प्रेम सिंह जी बाजोर का सम्मान इस उद्देश्य से करे कि शहीदों को जीवंत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया और उसको निभाया। हम सब जानते हैं कि शहीद वीरांगनाएं हम सबके मध्य हैं, उनका भी हमें सम्मान करना है, और प्रेम सिंह जी बाजोर पधारे हैं उनका भी सम्मान करना है, जो संत हैं उनका भी सम्मान करना है। मैं प्रेम सिंह जी बाजोर से विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें, ताकि हम शहीद वीरांगनाओं के सम्मान की श्रृंखला में आपका सहयोग भी लें और आपका सम्मान करने का सौभाग्य की प्राप्त करें। साथ ही में स्वदेश शर्मा और समस्त युवा शक्ति, उनकी जो पूरी टीम है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी पूरी टीम को बुलाइए और सबसे पहले प्रेम सिंह जी बाजोर का हम लोग सम्मान करेंगे, फिर उन्हीं के माध्यम से संतों की सन्निधि में फिर शहीद वीरांगनाओं के सम्मान की श्रृंखला को हम लोग संपूर्ण करेंगे। प्रेम सिंह जी बाजोर का सम्मान इसलिए भी होना चाहिए कि जब व्यक्ति देने की बात करता है तो वो थोड़ा सा अहम में आ जाता है, लेकिन कवि गंग ने कहा था, कहां से सीखी नवाब जू ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। और तब उत्तर आया था कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रेन, लोग भरम मुंह पर करे ताते नीचे नैन। प्रेम सिंह जी बाजोर ने इस भाव के साथ में इस पूरे कार्यक्रम को किया, इस बड़े प्रकल्प को निभाया। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपको और समृद्ध करे, ताकि आप उसको और श्रेष्ठता से। मैं प्रेम सिंह जी बाजोर से अनुरोध करूंगा कि आप आगे बढ़ें और हम सबके मध्य जो संत आए हैं उन संतों का एक बार सम्मान कर दें। हम सबके मध्य महावीर जति जी महाराज गाड़ोदा धाम से पधारे हैं। मैं प्रेम सिंह जी बाजोर से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी हमारी इस श्रृंखला में सहयोग करें। स्वदेश और उनकी पूरी टीम से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी यहां पर पधारें और आकर के महावीर जति जी महाराज गाड़ोदा धाम है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, उनका सत्कार हम सब लोग करेंगे। समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता के साथ में इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करें। महावीर जति जी महाराज गाड़ोदा धाम, उसके पश्चात शैलेंद्र नाथ जी महाराज मुकुंदगढ़ धाम से हम सबके मध्य हैं। श्रीमान श्रवण जी चौधरी सीएलसी भी हम सबके मध्य पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज इस एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति भी हम सबके लिए महनीय है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। शैलेंद्र नाथ जी महाराज मुकुंदगढ़ धाम के पश्चात चंद्रमा दास जी महाराज पालवास से हम सबके मध्य हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि चंद्रमा दास जी महाराज का भी यहां पर स्वागत और अभिनंदन करवाया जाए। चंद्रमा दास जी महाराज पालवास और उन्हीं के साथ में है भगवान दास जी महाराज और रघुनंदन दास जी महाराज पालवास से ही आप दोनों पधारे हैं। इतने संतों की एक साथ सन्निधि, उनकी उपस्थिति ये इस बात को सिद्ध करती है। चंद्रमा दास जी महाराज, सर्वप्रथम चंद्रमा दास जी महाराज, जिनके मुखमंडल पर चंद्रमा सी आभा, वैसी ही मधुरता, वैसा ही वात्सल्य इनके चेहरे पर रहता है। श्रद्धेय चंद्रमा दास जी महाराज का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और उन्हीं के साथ में रघुनंदन दास जी महाराज पधारे हैं। मैं अनुरोध करूंगा रघुनंदन दास जी महाराज का अभिनंदन किया जाए, उनका यहां पर स्वागत सत्कार किया जाए। रघुनंदन दास जी महाराज पालवास से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। उसके पश्चात रघुनंदन दास जी महाराज पालवास, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। पूरी टीम से अनुरोध है कि आप उनका भी अभिनंदन करें। जितने भी संत हैं उन सबका अभिनंदन, उन सबका स्वागत। ये सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसी अद्भुत शाम आज सीकर के इतिहास में सजाई गई, जिसमें एक तरफ संत हैं और दूसरी तरफ
अपने जीवन को राष्ट्रभूमि के लिए समर्पित करके सर्वोत्तम बलिदान देने वाले शहीद और उनके परिवार हैं। और हम सबके मध्य की युवा के माध्यम से क्रांतिकारी भजनों की यहां से स्वर लहरियां बिखेरी जा रही हैं। अब हम शहीद वीरांगनाओं का सम्मान करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि आप सभी भी यहां पर रहें। साथ ही हम सबके मध्य अनेक महनीय जन पधारे हुए हैं, मैं उनके नाम भी उच्चारित कर देता हूं। श्रीमान रतन जी जलधारी, श्रीमान गोवर्धन सिंह जी पूर्व विधायक धोद, रतन जी जलधारी पूर्व विधायक सीकर, मधु जी कुमावत प्रदेश मंत्री भाजपा, ताराचंद जी धायल, महेश जी शर्मा, कमल जी सिखवाल, पवन जी जोशी, रीटा सिंह जी, सरिता जी गुर्जर, मोहर सिंह जी गौड़, ईश्वर सिंह जी राठौड़, जानकी प्रसाद जी इंदौरिया, अनीता जी शर्मा, राधेश्याम जी पारिक, भगवती प्रसाद जी शर्मा, राकेश जी नेहरा, डॉक्टर रविंद्र जी धाभाई, परमानंद जी सैनी, राजकुमार जी जोशी, कानाराम जी जाट, नेकीराम जी आर्य, श्रीराम जी बिजारनिया, महावीर जी सैनी, सुरेश जी सैनी, शिव भगवान जी बगड़िया, भंवरलाल जी जांगीड़, सरिता जी गुर्जर, राजेश जी सैनी कांग्रेस शहर अध्यक्ष और सुरेश जी सैनी पार्षद, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब पधारें और शहीद वीरांगनाओं का जो सम्मान है उनका मैं नाम यहां से उच्चारित कर रहा हूं। आप सभी मंच पर आएंगे और आप सब भी इस सम्मान की श्रृंखला में पधारें। राजकुमार जी जोशी से भी अनुरोध है आप भी मंच पर पधारें। अब मैं यहां शहीदों के नाम उच्चारित कर रहा हूं कि ये शहीद कब हुए, कहां से हैं। शहीद परमेश्वर लाल जी, आप 1985 में आप शहीद हुए और उनकी वीरांगना वीर नारी के रूप में श्रीमती रामप्यारी देवी जी, ईश्वर सिंह जी राठौड़, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। जानकी प्रसाद जी इंदौरिया से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाएं। पीयूष जी गढ़िका से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाएं। और ये जो शहीद वीरांगनाओं का सम्मान होना है, इस सम्मान में आप सबको इसलिए आमंत्रित किया गया ताकि संपूर्ण शेखावटी का यहां पर प्रतिनिधित्व हो सके। प्रकाश जी दादी, आपसे भी अनुरोध है। शहीद परमेश्वर लाल जी 1985 में आप शहीद हुए और आपकी वीरांगना श्रीमती रामप्यारी देवी बिरानिया से आप हैं, आप यहां पर पधारी हुई हैं। सबसे वयोवृद्ध है और मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। नरेंद्र जी बगड़िया, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आएं। सबसे पहले शहीद परमेश्वर लाल जी की वीरांगना श्रीमती रामप्यारी देवी बिरानिया जी, उनका हम लोग यहां पर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं एक एक नाम यहां से उच्चारित करता जा रहा हूं। सभी संतों से भी अनुरोध है कि आप सबसे अग्रिम पंक्ति में आए। सभी संतों से अनुरोध है, सभी संतों से मेरा अनुरोध है, जितने भी संत जन यहां पर बैठे हुए हैं, मैं अनुरोध करूंगा कार्यकर्ताओं से कि थोड़ी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें, संतों को अग्रिम पंक्ति में लाएं। जितने संत हैं वो सभी अग्रिम पंक्ति के रूप में यहां पर आए। नंद किशोर जी काबरा और श्याम जी गढ़ी का, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आए। सभी संत जो हैं वे सर्वप्रथम अग्रिम पंक्ति में आए और संतों की सन्निधि में हम सब लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी मां ने हमें बुलाया है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी मां ने हमें बुलाया है। हम वापस आएंगे लेके आजादी का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये इधर स्वागत हो रहा है, थोड़ी सी ताली हो जाए, ऐसे मायूस मत बैठो। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मायू रंग दे, आज रंग दे, ओ मायू रंग दे, आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अगले नाम शहीद रामेश्वर लाल जी, आपकी वीर नारी श्रीमती भंवरी देवी रामपुरा से पधारी हैं। शहीद रामेश्वर लाल जी की वीरांगना शहीद विनोद जी नागा, 1999 में आप शहीद हुए। आपकी शहीद वीरांगना सुमिता देवी रामपुरा जी हम सबके मध्य पधारी हैं।
अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आते जाएं। थोड़ा सा मंच पर एक बार व्यवस्था को बना लें। शहीद वीरांगनाएं जब मंच पर पधारे तो उनके लिए मार्ग तैयार रखें। शहीद विनोद जी नागा 1999 में आप शहीद हुए। सुमिता देवी रामपुरा जी आपकी धर्मपत्नी। शहीद भंवर सिंह जी 1995 में आप शहीद हुए। भंवर कंवर जी कासली से आप भी हम सबके मध्य पधारी हैं। शहीद बनवारी लाल जी बगड़िया 1999 में आप शहीद हुए और आपकी शहीद वीरांगना संतोष देवी जी सिंगडोला से हम सबके मध्य पधारी हैं। शहीद पूर्णमल जी 2004 में आप शहीद हुए। जीवनी देवी जी सांवलोदा से हम सबके मध्य पधारी हैं। शहीद रामेश्वर लाल जी 2010 में आप शहीद हुए। मनोहरी देवी जी सबलपुरा से हम सबके मध्य पधारी हैं। शहीद रविशंकर जी शर्मा पत्नी बसंती देवी जी सीकर से हम सबके मध्य पधारी हैं। शहीद जयपाल सिंह जी 2007 में शहीद हुए। भंवरी देवी जी उनकी धर्मपत्नी खींवसर से हम सबके मध्य पधारी हैं। शहीद गोवर्धन सिंह जी के भाई हम सबके मध्य पधारे हैं। श्री रामकरण सिंह जी जसरासर से 2002 में आप शहीद हुए। महेश कुमार जी भामू आपकी वीर नारी धर्मपत्नी सरोज जी देवी हम सबके मध्य पधारी हैं। भैरूपुरा में 2004 में आपने शहादत प्राप्त की। हम सबके मध्य विष्णु जी शौर्य चक्र विजेता एक शहीद हुए हैं। उनके परिवार से विनोद कंवर जी पधारे हैं। हिरणा 2003 में आप शहीद हुए। ये जितने भी नाम मैंने उच्चारित किए हैं, आप सबसे अनुरोध है, श्रीमान महेश जी शर्मा से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारें। श्रीकांत जी, पुरुषोत्तम जी और अरविंद जी महिला से भी अनुरोध है, आप भी मंच पर पधारें। हिरणा वाले में उनका लड़का है भगवान सिंह जी, उनके लड़के हैं भगवान सिंह जी, वे भी पधारे हैं। हिरणा में जो शहीद हुए 2003 में, मैं अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आ जाएं। महेश जी गोयल, उनसे भी अनुरोध है कि वे भी मंच पर पधारें। मैं पुनः सभी शहीद वीरांगनाओं के नाम उच्चारित कर रहा हूं। शहीद परमेश्वर लाल जी, वीरांगना श्रीमती रामप्यारी देवी बिरानिया। शहीद रामेश्वर लाल जी, वीर नारी भंवरी देवी जी रामपुरा। शहीद विनोद जी नागा 1999, सुमिता देवी जी रामपुरा। शहीद भंवर सिंह जी 1995, भंवर कंवर जी कासली। शहीद बनवारी लाल जी बगड़िया 1999, संतोष देवी जी सिंगडोला। शहीद पूर्णमल जी 2004, जीवनी देवी जी सांवलोदा। शहीद रामेश्वर लाल जी 2010, मनोहरी देवी जी सबलपुरा। शहीद रविशंकर जी शर्मा, बसंती देवी जी सीकर। शहीद जयपाल सिंह जी 2007, भंवरी देवी जी खींवसर। शहीद गोवर्धन सिंह जी भाई श्री रामकरण सिंह जी जसरासर 2002, यहां पर पधारे रामकरण जी। शहीद महेश कुमार जी भामू 2004 में शहीद हुए। उनकी वीरांगना सरोज जी देवी भैरूपुरा से हम सबके मध्य हैं। और शहीद विष्णु सिंह जी शौर्य चक्र विजेता, उनके भाई और उनके पुत्र दोनों यहां पर पधारे हैं। विनोद कंवर जी, अनुरोध करूंगा कि हिरणा 2003 से आप भी यहां पर पधारें। उनका बेटा और उनकी पत्नी भी यहां पर पधारे हैं। विनोद कंवर जी उनकी पत्नी हैं। विष्णु सिंह जी शौर्य चक्र विजेता शहीद, हिरणा 2003 में आपने शहादत पाई थी। ये जितने भी नाम मैंने उच्चारित किए हैं, सभी वीर इस राष्ट्रभूमि के लिए समर्पित हुए। उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोत्तम उत्सर्ग किया और हम सबको धन्य किया। संभवतः जीवन का सबसे बड़ा त्याग यदि कोई हो सकता है तो वो प्राण का हो सकता है। हम सब लोग वेतन के लिए काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो वतन के लिए काम करने वाले लोग हैं। एक बार शहीद वीरांगनाएं यहां पर एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। ये जयकारे, ये आपकी उपस्थिति इस बात की साक्षी है। जब तक वीर यहां वीरांगनाओं का सम्मान हो रहा है, मैं छोटू सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार कोई जोरदार सा नगमा, जैसे कवि प्रदीप के 2 गीत आपने गाए जिनको मां लता मंगेशकर ने स्वर दिया और पूरे राष्ट्र ने अपनी आंखों की कोरों को गीला होते हुए पाया, ऐसे ही कोई राष्ट्रभक्ति के पूरी तरह से सराबोर कोई गीत हम सबके मध्य रखें। इन शहीद वीरांगनाओं का जब सम्मान हो तो सम्मान में और हम सब लोग उसको प्रखर बना सकें। इस भाव के साथ से मैं अनुरोध करूंगा छोटू सिंह जी रावणा से कि वे यहां पर एक गीत की प्रस्तुति दे। फिर से एक जयकारा, भारत माता की। छोटू सिंह जी रावणा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला,
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ माया रंग दे, आज रंग दे, माया रंग दे, आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मायो रंग दे बसंती चोला। बोल भारत माता की। क्या बात है। वो सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। वो सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी माँ ने हमें बुलाया है। हम वापस आएंगे लेके, हम वापस आएंगे लेके आजादी का तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, ओ मायो रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मायो रंग दे बसंती चोला। जय हो, बोल अमर जवान की जय हो, बोल भारत माता की जय हो। देखो, मैं बोलूंगा वंदे, आपको बोलना है मातरम। वंदे 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 वंदे। बोल भारत माता की। ओ ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। अरे ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा, हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो, जय माता दी। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोना। मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बोलिए भारत माता की, बोल अमर जवान की। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। खून दिया है मगर नहीं। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। और खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। बोल भारत माता की, बोल अमर जवान की जय हो। आप सभी की जय। मैं पुनः उन सभी वीरांगनाओं को हृदय से प्रणाम, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। देखिए
हाँ, फतेहपुर सीकरी, आप फतेहपुर शेखावाटी से हमारे बीच में, वैसे गांव का नाम नहीं जानता हूं पर इनको सब जानते हैं, हमारे बीच में राम अवतार जी मारवाड़ी बीच में एक बार खड़े होके, ये करणी माँ के बहुत सुंदर भजन गाते हैं और राजस्थान में सब करणी माँ के भक्त इनके भजन बहुत सुनते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें। राम अवतार जी मारवाड़ी, मैं तो सबसे ज्यादा सुनता हूं उनको, बहुत। हाँ, फतेहपुर। बिल्कुल बिल्कुल। की जय। भारत माता की। और अब रावणा राजपूत समाज की ओर से छोटू सिंह रावणा जी का स्वागत किया जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं, जो स्वागत करता है कृपया आप स्टेज पर आएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम हमारे आज के मुख्य कलाकार, जिन्होंने समा बांधा है और जिनकी आवाज से आज पूरा सीकर नहीं पूरा शेखावाटी गुंजायमान हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम छोटू सिंह जी रावणा का। जोरदार तालियां। आज 14 फरवरी का वो दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने हमारे देश के 40 वीर जवानों को शहादत दी। और अब रावणा राजपूत समाज की ओर से छोटू सिंह जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद बिना किसी विघ्न के आप छोटू सिंह जी की आवाज में, मधुर इनकी वाणी में, इनके श्रीमुख से आप भजनों का और शहीदों की शहादत को समर्पित उन गीतों का आनंद लेंगे। महाराज श्री का आदेश प्राप्त हुआ है। स्वदेश जी का भगवा शॉल उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। स्वदेश जी का भगवा शॉल उड़ाकर स्वागत महाराज श्री के आदेश हमें प्राप्त हुआ है। स्वदेश जी का स्वागत, संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद संतों का मिल रहा है। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम हमारे भाई स्वदेश शर्मा का। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की जय जय श्री राम। हेलो, स्वागत सम्मान के बाद आज की विशालतम भक्ति संध्या, जो कि एक शाम शहीदों के नाम इस शिक्षा नगरी के मशहूर नाम से जिस सिक्कर को जाना जाता है, तमाम भक्तजनों से निवेदन रहेगा, एक बार जो जो अपने हिंदुस्तान के निवासी मानते एक बार दोनों हाथ उठाए। एक बार सबसे निवेदन चाहूंगा, जो जो हिंदुस्तान में निवास करते अपने आप को हिंदू मानते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के सबसे निवेदन चाहूंगा। चारों तरफ जा भी मंच पर भी विराजमान सामने सभी से, और सबसे निवेदन चाहूंगा एक बार भारत माता की जोरदार जयकार। भारत माता की वंदे। स्वागत सम्मान भी हुआ और हमारे राजस्थान की बड़ी चौखी परंपरा है कि मैं प्रीत रा मोती बिखेरा हिवड़ा मेरा का हेत, मैं प्रीत रा मोती बिखेरा हिवड़ा मेरा का हेत, अरमान मनवारा में थाने नित्रा भिजवामा संदेश, दिन ढड़गो रात बीत गई धूप चाली प्रदेश, लेकिन सिक्कर नगरी रो तो गढ़ो है केसरिया वाला माओ नी पधारो मारे। तो छोटू सिंह जी रावणा के साथ एक बार पुनः हम भक्ति संध्या को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम विराजमान सभी भक्तों से निवेदन रहेगा
कि देखिएगा आज एक तरफ पाश्चात्य संस्कृति का प्रेम का दिवस माना जाता है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में एक काला दिवस के रूप में यानी ब्लैक डे के रूप में इन पुलवामा हमले में, आतंकी हमले में जो शहीद हुए शहीदों की एक श्रद्धांजलि स्वरूप जो भक्ति का बहुत प्यारा सा स्वरूप यहाँ पर सजा है सीकर की पावन धरती पर। तो आप सभी भक्तों की उपस्थिति के साथ एक बार पुनः मैं बाड़मेर की पावन धन्य धरा से, जिन्होंने बहुत छोटी सी समय अवधि में संगीत की उस कला को लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में अपना नाम रोशन किया है। और असल में संगीत क्या होता है, मात्र 2 पंक्तियां पढ़कर मैं छोटू सिंह जी रावणा को माइक्रोफोन समर्पित करूंगा कि संगीत की आखिर परिभाषा क्या होती है। किसी कवि ने कहा कि चंद आग से पिघल जाए, चंद आग से पिघल जाए उसे नवनीत कहते हैं, सहे जो औरों की उसे ही प्रीत कहते हैं, रहे जो हरदम दिल में उसे मीत कहते हैं। और यूं तो गाने को गाए जाते हैं खूब सारे तराने, लेकिन जो छू जाए दिल के तारों को उसे ही असल में संगीत कहते हैं। उस संगीत की परिभाषा को लेकर बाड़मेर के एक छोटे से गांव से बहुत छोटी सी उम्र में छोटू सिंह जी रावणा ने अपने संगीत का सफर प्रारंभ किया, लेकिन बहुत कम समय में इन्होंने अपनी वो ऊंचाइयां प्राप्त की जो पूरे हिंदुस्तान भर में उनकी आवाज गुंजायमान रहती है। एक बार सीकर की पावन नगरी पर विराजमान तमाम भक्तों से निवेदन चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके छोटू सिंह जी रावणा कर करें अभिनंदन। आइएगा एक बार श्रीमान छोटू सिंह जी रावणा। जय हो, बहुत बहुत। हाँ, एली बाद में। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। कौन कौन राम बनने आया यहाँ पर? क्या बात है, जय हो राम। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। ओ खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही, पुकार रही। इधर आओ, ओ खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर बंदा, परवाली काली जागे जागे दुर्गा पर बंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। अरे नरमुंडों की माला वाली जगे कपाली कैलाशी, नरमुंडों की माला वाली जगे कपाली कैलाशी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। और आज बंदा है कफन शीश पर जिसको आना आ जाओ, आज बंदा है कफन शीश पर जिसको आना आ जाओ। अरे चाओ म्याओ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ। आज भारत अपने आप में वो ताकत रखता है कि क्या चीन, क्या अमेरिका और पाकिस्तान की तो क्या औकात तो हमसे बात करें। तो क्या कहा, मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अरे चोटी वाला जगे चांद के पौरस
जगे ओ जगे अमीर हकीम जिसने झुकना कभी न जाना, और जागे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाना, जागे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाना, जागे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बोल भारत माता की, अमर जवान की जय हो। अब बताओ क्या सुनना है आपको? महाराणा प्रताप, एक बार हाथ उठाकर समर्थन करें। बोल महाराणा प्रताप की जय हो। उसके बाद में एली में जाते सुनाएंगे, एली 4 बजे सुनाएंगे। कोटि कोटि कंठा सुगावा, मैं इणरो गुणगान, हमारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। ऊंचो गढ़ चित्तौड़ी अडिक है तीरथ दुनिया जानी, आजादी को बलि दे दी और दी प्रताप कुर्बानी। एक एहसान मेवाड़ धरा पर पन्ना धाय गुजरानी, उदय सिंह के प्राण बचा कर दी सुत की कुर्बानी। अरर पन्ना कालिए अंधियारी मांझण रात, लेने न सऊदियों साथ, कुंभलगढ़ ताई हेकली चली रे पन्ना काली रे। आजादी बड़ी दोरी आई है हमारे पास। हल्दी घाटी में शीश कटे और खून बहा था नालों में, हल्दी घाटी में शीश कटा और खून बहा था नालों में, तब जय ओमकार करके शिव बैठा था शिवालयों में। इन मंदिरों के ऊपर ध्वजा और इस ध्वजा के नीचे मंदिर को रखने के लिए बड़ी तकलीफें हमारे पूर्वजों ने देखी है। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ वतनावे किस्मत के खेल निराले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे मिट्टी में गुल बन के मैं इतनी सी है, तेरी नदियों में तेरे खेतों में इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, फीका न पड़े तेरा रंग कभी जिस्मों से निकल कर, जिस्मों से निकल कर, जिस्मों से निकल खून कहे। आज वीरों की शाम पर, इस पवित्र शाम में आज उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, जिन्होंने अपने महलों का, अपने चौबारों का, अपने आप की परवाह ना करते हुए हमारे लिए बलिदान दिया। ऐसे महाराणा प्रताप श्री के सपूतों को याद करते हैं। बलि महाराणा प्रताप की, बल भारत माता की। ओ नीला घोड़ा रासवार महाराज, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाई जो जी। अब महाराणा प्रताप को सुनने की आप लोगों ने बात रखी है तो बात पूरी सुनना, और वास्तव में आपको आनंद आ जाएगा। इधर वाले लोग एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, जिन जिनका ध्यान इधर। बोल महाराणा प्रताप की। बिल्कुल, ये राणा प्रताप आज शेखावाटी की इस पावन और पवित्र धरा से आपको याद करते हैं, आपके बलिदानों को आज
बलिदान दिवस पर याद करते हैं। कहा नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाई जो जी ए मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही गई जो जी ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही गई जो जी। चाली मेवाड़ी तलवार बह गया पुनारा खंगाल चाली मेवाड़ी तलवार बह गया पुनारा खंगाल सुनता ही जाई जो जी हे मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी। नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही कोई कहानी ना हो बीत जाएगी गम की घड़ी प्यार करने घड़ी तो जिंदगी ना टूटे घड़ी प्यार करने घड़ी तो सुनता ही जाई जो जी मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो। देखिए एक समय था जब महाराणा प्रताप का साथ बहुत कम